बेस्ट एक्टर नहीं है, तो आप कार्तिक आर्यन को कांग्रेचुलेशंस कहिए, क्योंकि उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक सुपरस्टार में होनी चाहिए। यानी कि बेस्ट एक्टर ना होने की, क्योंकि जितने भी बेस्ट एक्टर्स रहे हैं वो कभी सुपरस्टार नहीं बन पाए। और अगर सुपरस्टार्स की बात करें तो राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और उसके बाद जनरेशंस में देखें तो शाहरुख खान, सलमान खान, इनमें से कोई भी बेस्ट एक्टर नहीं है। तो कांग्रेचुलेशंस कार्तिक आर्यन, आप अगले सुपरस्टार हो सकते हैं। तो उत्कर्ष, सबसे पहले पूछना चाहूँगा, क्या 3 क्वालिटीज़ आपको लगती हैं या ज़्यादा भी, कि जिसकी वजह से कार्तिक आर्यन सुपरस्टार बन सकते हैं, कि हाँ, ही विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार? एक तो कोई इस बात को माने ना माने, बट मोस्ट सुपरस्टार्स आर अट्रैक्टिव, राइट? ऑल्दो आई एम अ स्ट्रेट गाय, बट लाइक स्टिल स्पीकिंग फ्रॉम अ प्योरली ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव, मोस्ट हाँ, सुपरस्टार्स आर गुड लुकिंग, राइट? मतलब ट्रू। वी ऑल नो कि नवाज की रेंज क्या है, मनोज वाजपेयी की रेंज क्या है, परेश रावल की रेंज क्या है, राइट? अनुपम खेर की रेंज क्या है? ऑब्वियसली दे आर वेरी मतलब काफी मंजे हुए गुड। कलाकार हैं, राइट? या तो मुझे लगता है पहला तो कि दे शुड बी गुड लुकिंग। सेकंड, अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग। सेकंड होता है कि उनका एक मास अपील होना चाहिए। मतलब काइंड ऑफ एक होता है ना, जैसे कि सम पीपल आर लाइक वी लाइक दैट गाय, व्हाई डू यू लाइक दैट गाय भाई, मतलब वही वाला सीन है। दे डोंट हैव अ रीजन, दे बिकम एन अंडरडॉग स्टोरी। हुँ, अंडरडॉग स्टोरी। तो वो स्टार्ट ही प्यार का पंचनामा से हुआ, तो लोगों ने कहा अरे ये तो अपना ही मिथुन, मतलब अपना ही भाई, तो वो वाली बात हो गई, है ना? और इफ आई हैव टू पिक अ थर्ड वन, तो वो होगा कि नंबर्स, नंबर्स डू मैटर। मतलब इसमें मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा इमरान खान का। वो सारे पैरामीटर्स में बैठ रहा है, बट नंबर्स उतने मतलब फिनोमिनल नहीं रहे, और मे बी बाद में वो खुद भी पिवट कर गए। तो नंबर्स की भी अगर हम बात करें तो कार्तिक आर्यन इज डूइंग ऑब्वियसली, मतलब मैकलेरन, लैम्बोर्गिनी यूरस, तो नंबर्स में भी अच्छा ही कर रहे हैं। तो ये सारी तीन क्वालिटीज जो है उनमें है। तो आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ चाहिए टू बी अ सुपरस्टार। और इसके अलावा मुझे लगता है द क्वालिटी शाहरुख खान और कार्तिक आर्यन या जितने भी सुपरस्टार है सब में होती है, कि दे हैव गुड, मतलब जो उनकी पीआर एजेंसी कह लो या द हम्म। काइंड ऑफ, जो भी कह लो, कि आप वो लोगों के सामने बहुत अच्छे दिखते हैं, कि हम्म। दे, अब वो बैकग्राउंड में क्या है वी डोंट नो, लेकिन हम्म। लोगों के सामने अच्छा निकल के आना इज वन ऑफ द क्वालिटीज, कि आप जब भी स्क्रीन पे आएँगे तो आप अच्छे ही हम्म। लगेंगे। इन टर्म्स ऑफ योर नेचर भी आप उसको कह सकते हो, आपके मतलब ऑब्वियसली योर गुड लुक्स मैटर्स, जैसा उत्कर्ष ने कहा। नंबर्स बिल्कुल। आल्सो इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग, कि हाँ, ठीक है। बस हम्म। एक माइंडसेट भी होता है ना, बिज़नेस माइंडसेट, वो भी शाहरुख खान के अंदर जो हम देखते हैं, वही कार्तिक आर्यन बिल्कुल। में दिखता है, कि मतलब उनको पता है भूल भुलैया 3 वाज़, मैं कहूँगा कि उनकी वीकेस्ट फ़िल्म है अब तक की जितनी उन्होंने स्क्रिप्ट चूज़ की है। भूल भुलैया 3 वाज़ द वीकेस्ट, बट ही हम्म। नोज़ कि भाई इसमें ब्रांड कितना मतलब तगड़ा बना हुआ है भूल हम्म। भुलैया का। एंड अगर पिटबुल, मैं इसमें आता हूँ विद्या वंस बालन, अगेन, सब हाँ, कुछ। विद्या बालन, माधुरी दीक्षित एंड द हम्म। प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज़, है ना? अब टी सीरीज़ आपको कोई काम दे रहा है तो डेफिनिटली आपको सोचना नहीं है कि भाई करना है, नहीं करना। लेकिन बहुत सारी बार सोचना भी पड़ता है कि बहुत खराब कुछ ना आ जाए। पर हाँ, बिल्कुल। ही हैव द आइडिया कि हाँ भाई, ये कैसे वर्क करेगा। और जो गिमिक्स उन्होंने प्ले किए, झूठ बोल देना या वो फन बैंटर की का क्या क्यारा का कैमियो हो सकता है, नहीं हो सकता, वहाँ पे नहीं है। मतलब पीपल नो बिल्कुल। कि वहाँ कैमियो, बट लोगों को ऐसे एंगेज करना कि हो भी सकता है। यू डोंट नो। हम्म। तो फिर लोगों को उस तरीके से खेलना लोगों के साथ, जो शाहरुख खान की भी बात है। बिल्कुल, नो डाउट। ये चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यू कांट, जो एक कहते हैं ना लोग कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। पर मैंने कहीं पे ये सेइंग भी सुनी थी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ लाइफ। द सेम गोज इन बॉलीवुड और मे बी इन एनी फील्ड व्हाटसोएवर। You have to be a kind of a solopreneur in order to be an entrepreneur। मतलब जब तक आप पहले आप you don't have anyone, right? तो आपके दो तीन मतलब areas of expertise होने चाहिए। It doesn't matter if you are a नवाज in those areas। अगर आप उन areas में मतलब decent भी कर रहे हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो तो काम बन जाएगा। लेकिन वो दो तीन एरियाज होने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, नो डाउट। वही है कि जैसा उत्कर्ष ने कहा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो आपके अंदर सब क्वालिटीज थोड़ी थोड़ी होंगी तो आप सुपरस्टार बन सकते हैं। पर अगर आपके अंदर सिर्फ ये क्वालिटी कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो डेफिनेटली यू कांट बी द नेक्स्ट सुपरस्टार। और जैसे मतलब अगर हाँ। कॉन्टेम्पररीज में भी देखें तो रणवीर कपूर है जैसे, है ना? या हाँ। फिर विक्की कौशल हैं, तो दे आर ऑल्सो वेरी गुड एक्टर्स और वो गुड राइट। लुकिंग हैं, बाकी सारे पैरामीटर्स में आते हैं। पर जो एक पीआर वाला पार्ट हमने पहले डिस्कस किया था,
वो हुँ, रणवीर कपूर का मिसिंग लगता है क्योंकि नेगेटिव पीआर चलता है उनके अगेंस्ट हुँ, हमेशा, है ना? हुँ, हुँ। और वो जो एक बैकग्राउंड है उसका भी बहुत मैटर करता है कि किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। बिल्कुल, कार्तिक आर्यन इज़ फ्रॉम नॉन फ़िल्मी बैकग्राउंड। विक्की कौशल का जब तक लोगों को नहीं पता था कि हिज़ फादर इज़ अ स्टंटमैन और या बिल्कुल। एक्शन डायरेक्टर व्हाटएवर, तो जब तक लोगों को नहीं पता था तो उनसे भी एक कनेक्ट था। फिर वो थोड़ा हुँ, दूर होना शुरू हुआ बिकॉज़ ही इज़ आल्सो प्रिविलेज्ड। अब वीडियोज़ आते हैं उस तरीके के जब वो बात करते हैं कि मेरे को मेहनत लगी, तो लोग उन पे थोड़े बहुत मीम्स भी बनाते हैं, वो अलग चीज़ है। बिल्कुल। सेम गोज़ फॉर रणवीर सिंह। रणवीर सिंह इज़ एन अमेजिंग एक्टर, पर वही बात है कि सिमिलरली उनके साथ भी वही चीज़ हुई कि व्हेन पीपल नो कि हिज़ फादर इज़ टू रिच और वो सब चीज़ें, तो वो कहीं न हाँ, कहीं हाँ। एक कनेक्शन। और रणवीर सिंह ने तो ख़ैर और भी कुछ हरकतें की, मतलब खराब, मतलब जैसे कि वो ज़्यादा ओवर लविंग होना या वो अजीब से कपड़े पहन के आ जाना, इतना ज़्यादा मतलब शो ऑफ करना, और उनकी पीआर ने ही शायद उनके लिए नेगेटिव काम कर दिया हाँ, जो नहीं करना चाहिए था। तो रणवीर सिंह के लिए वो नुकसान रहा, वहीं कार्तिक आर्यन बिल्कुल। का जो पीआर है वो बहुत अच्छा है और अच्छी बात है, होना चाहिए आज के टाइम पे पीआर इज़ नेसेसिटी। तो हुँ, मज़ा आता है देख के कार्तिक आर्यन जैसे फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो टू आप जब यहाँ को मतलब जैसे इक्का भाई बोलते हैं ना, यहाँ से यहाँ गया है हाँ, तो दैट बिल्कुल, थिंग आल्सो बिल्कुल। मेक्स सेंस और मज़ा आता है देख के, उत्कर्ष। बिल्कुल। कार्तिक आर्यन जो देखा जाए, और सबसे जो आपने मतलब अभी कहा, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात कार्तिक आर्यन के केस में ये है कि उनका नो कनेक्शन व्हाटसोएवर है, और उसके बाद कोई बंदा इतना जल्दी स्केल हाइट्स कर जाए, मतलब इनटू इन सच अ हाइपर कॉम्पिटिटिव स्पेस, तो वो बड़ा मतलब बहुत ही मुश्किल है। एंड फॉर हिम टू मतलब कोई भी एक्टर अगर ये पब्लिकली आके बोल बोल सकता है कि मैं यहाँ काम करने आता हूँ, मैं यहाँ पे दोस्त बनाने नहीं आता, तो मतलब ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंस इटसेल्फ स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, राइट? क्या बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस, मतलब जो भी आप समझ गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि ही हैज ऑलरेडी मेड इट, एंड इट्स अ वेरी बिग डील, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्टर्स लाइक कार्तिक आर्यन, राजकुमार राव और विक्की कौशल भी चलो कह लेते हैं, थोड़ा बहुत डाल ही देते हैं उस कैटेगरी में, तो दे काइंड ऑफ गिव द इमेज कि भाई हाँ, बॉलीवुड ऑल्सो, लाइक बॉलीवुड डज हैव स्पेस फॉर सम पीपल दैट कैन हुँ। स्टिल मेक इट टू द टॉप विदाउट हैविंग एनी कनेक्शन व्हाटसोएवर। तो हाँ, और राजकुमार राव का मैं नाम भूल गया था, सॉरी फॉर हिज़ फैन्स, है ना? लेकिन जैसे उत्कर्ष ने मेंशन कर दिया, और जैसे उनको भी बोला जाता था कि ही इज़ नेक्स्ट एसआरके और बाकी सारी चीज़ें। पर हम्म, प्रॉब्लम ये रही कि जब से उनका वो थोड़ा-सा लुक चेंज हुआ है फॉर व्हाटएवर रीज़न, जिसको वो हम्म, कहते हैं कि मैंने कुछ करवाया नहीं है, पीपल फील डिस्कनेक्ट कि यार ये तो आदमी अलग हो गया या ये कुछ हाँ, डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। वो हाँ, चीज़ कहीं न कहीं लोगों को थोड़ा डिटैच करती है एक हम्म, सुपरस्टार से। जैसे शाहरुख खान जब भी आते हैं तो मतलब उनका पता नहीं है, वो किसी दिन हम्बल प्ले करेंगे या किसी दिन वो बिल्कुल क्या बोलेंगे उसको कि पोम्पस बोलेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो पोम्पस लगे, तो वो दोनों तरीके से खेलते हैं और दैट्स क्वालिटी ऑफ हिम। और वर्सेटाइल जब आप होने का उसमें बेनिफिट है। बिल्कुल, कि बहुत सही स्टेरियोटाइप बात। नहीं हो पा रहे आप। स्टीरियोटाइप नहीं हो पा रहे हैं। हम्म, तो शाहरुख खान, और फिर जब वो ब्रेक ले लेते हैं तो इतना लंबा ब्रेक है कि आपको वेट करना पड़े। मतलब सारी चीज़ें हम्म, जो हैं अक्षय कुमार से अलग हैं, और हम्म, तभी जो सुपरस्टार हैं वो सुपरस्टार्स होते हैं। हम्म, अक्षय कुमार के पास भी वो कैपेबिलिटीज़ थी जितनी उत्कर्ष ने क्वालिटीज़ बोली, गुड लुकिंग सारी चीज़ें, पीआर वगैरह। पर एक चीज़ नहीं थी व्हिच इज़ पेशेंस, वो मुझे लगता है कार्तिक आर्यन के अंदर वो क्वालिटी भी है। सो ये सारी क्वालिटीज़ हमें लगता है एक सुपरस्टार में होनी चाहिए। और हमारे हिसाब से तो कार्तिक आर्यन विल बी द नेक्स्ट, और ही इज़ द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया और बॉलीवुड। और हमें तो बातचीत करके मज़ा आया, और हम चाहते हैं कि और भी ऐसे सुपरस्टार्स आएँ, और उन्होंने खुद भी बोला था कि जब तक मूवी इंडस्ट्री है, जब तक लोग फ़िल्में देख रहे हैं, तब तक सुपरस्टार्स आते रहेंगे। हम्म, सो यही हमें लगता है कि और भी आएँगे, मज़ा आएगा, देखते हैं कौन बनता है। बन पाते हैं कार्तिक आर्यन नहीं, ये भी देखेंगे। बिल्कुल। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख़्याल। बाय बाय, सी यू। हाँ। ठीक है?